हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख सिद्धांत विद शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास पे कार्य किया है। संवेदी प्रेरक काल, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है वाइगोट्स्की का सामाजिकरण का सिद्धांत। इनका मानना था कि यदि किसी बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास हो जाए तो उसका पूर्ण विकास हो जाता है। अगला है स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने पहले सामान्य बुद्धि का सिद्धांत दिया, फिर विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत दिया, फिर उन्होंने सामान्य और विशिष्ट दोनों का सिद्धांत दिया, क्योंकि इनका मानना था कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की बुद्धियाँ एक साथ काम करती हैं। स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि शामिल है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनका मानना था कि मस्तिष्क के किसी एक भाग में चोट लगने से पूरा मस्तिष्क जो है वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे किसी मोबाइल में किसी एक एप्लीकेशन के ख़राब होने से वो मोबाइल ख़राब नहीं होता, उसी तरह मस्तिष्क के किसी एक भाग में चोट लगने से पूरा मस्तिष्क प्रभावित नहीं होता। रॉस ने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष। बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष के बाद। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 5 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। स्वकेंद्रित अवस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जो कि 7 से किशोरावस्था तक होती है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो कि किशोरावस्था में होती है। और आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था किशोरावस्था से परिपक्वता तक होती है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और साथ ही अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव के नियम को प्रतिपादित किया। साथ ही थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियम भी थे, जिसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, समानता का नियम, सहचर्य का नियम और आंशिक क्रिया का नियम शामिल है। नेक्स्ट है वाटसन का बैक का सिद्धांत, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने बेटे पर करके बारंबारता का नियम, प्राथमिकता का नियम और नवीनता के नियम को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है एल्बर्ट बैंड्यूरा का अनुकरण का सिद्धांत, जिन्होंने अनुकरण, प्रतिरूपण, सामाजिक परिवेश पर व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है, अध्यापक एक आदर्श के रूप में कैसे है और सामाजिक अधिकरण के प्रति क्या धारणा है, इसके प्रति उन्होंने सिद्धांत को व्यक्त किया है। और उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसका प्रयोग उन्होंने चूहे और कबूतर पर किया और अनुक्रिया व्यवहार, नैमित्तिक असक्रिय व्यवहार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोम चॉम्स्की की, जिनका कहना था कि जो बालक है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति लेकर पैदा होता है और बालक के भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है। अब हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में मेथड्स हैं और राइट हैंड साइड में थिंकर्स के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ लेटर्स हैं PMBHK DVD। इसका हम फुल फॉर्म निकाल लेंगे कि PMG ने BHK फ्लैट में DVD बांटी, और साथ ही ये हमारे मेथड्स भी बन जाएंगे। और थिंकर्स में PMG ABHWD का हम बना लेंगे कि PMG ने AB को होमवर्क दिया। AB मीन्स अभिषेक बच्चों को हम मान सकते हैं होमवर्क दिया, तो इसका भी हमें फुल फॉर्म यानी कि जो थिंकर्स हैं इनके बारे में हमें आसानी से पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन by VM Concept Classes. Thank you.